एक बार फिर से पूछ सकता हूँ आपसे, आप लोग तैयार हैं कलाम खुदा के लिए? मसीह में आप सबको सलाम। अजीजों, याद रखिएगा, जिंदा खुदा फरमाता है कि एक दूसरे की सलामती लिया भी करो और मौसूल भी किया करो, ताकि खुदावंद की सलामती हमारे साथ रहे। अभी कई लफ्ज़ बंद थे सर जैसे फरमाते, मुझे लगता है तो उसे 3 बार कहना पड़ेगा। चले, मैं आपसे कहता हूँ, आपकी आवाज़ मुझसे बुलंद होना चाहिए। जब आप मुझे सलामती बख्शेंगे, आपके वसीला से जिंदा खुदा मेरे साथ रहेगा, मुझ पर सलाम की अपनी निछावर करेगा, तो ये मेरे लिए बाइस से बरकत होगा। सो जिंदा खुदा यीशु मसीहा के नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा का शुक्र अदा कर दूं कि एक बार फिर से खुदा ने मुझे आपके सामने पेश किया, ताकि खुदा का पाक सुकन आपके सामने पेश कर सकूं। जिंदा खुदा ने मुझे आपके सामने रखा, ताकि खुदा की 2 धारी तलवार आपके सामने पेश कर सकूं। जिंदा खुदा ने मुझे आपके सामने रखा, ताकि खुदा का वो कलम जिसके बारे में लिखा है कि ये सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती, खुदा का वो कलम जिसके बारे में लिखा है कि तेरा कलाम मुझे जिंदगी बख्शता है, खुदा का वो कलम जिसके बारे में लिखा है तेरा कलाम मुझे राहत बख्शता है, खुदा का वो कलम जिसके बारे में लिखा है तेरा कलाम दूध की मानिंद, तेरा कलाम मेरे लिए रास्ता है, राह, हक और जिंदगी। यीशु मसीहा, मैं शुक्र अदा करता हूं जिंदा खुदा का, जिसने मेरे सामने ये हिकमत का कलाम रखा और मैं आपके सामने कलाम रखने को, और इस कलाम के बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है। यही कलाम मुजस्सम होकर आपके और हमारे सामने रहा। तो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदूस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। अजीजों, आज का कलाम खुदा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से 1-2 पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो अपने साथ बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं? बाकी क्या करते हैं? आप लोगों को नहीं तो पता इबादत है आज। देखिए, आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल बैग साथ लेकर जाते कि नहीं? नहीं लेके जाएंगे तो क्या करेगा स्कूल टीचर आपके साथ? तो आप लोग का क्या किया जाए? शादी ब्याह पर जाते हैं तो महंगे महंगे कॉस्ट्यूम्स पहनकर जाते हैं। अगर नहीं पहन के जाए तो आपको पता है दरबार जो है वो आपको अंदर ही नहीं घुसने देगा, बोलेगा पता नहीं कहां से आ गया। खून वाले बाइबल की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा, टेक्स्ट बुक की बात कर रहा। तो चीजों याद रखिएगा, फौजी जब जाता है जंग लड़ने के लिए बॉर्डर पे, तो अपना हथियार साथ लेकर जाता है। आपका हथियार ये कलाम खुदा है। ये टेक्स्ट बुक को कलाम खुदा जब देखता है तो बड़ा आसमान पर खुश होता है, और इस टेक्स्ट बुक को जब शैतान आपके हाथों में देखता है तो वो कहता है ये 2 धारी तलवार लेकर तो घूम रहा है और ये इसे चलाकर मुझे मार भी सकता है, तो वो दूर से ही भाग जाता है। ये जिंदा खुदा की कुदरत है दोस्तों। तो आज का कलाम खुदा, सिस्टर ने कहा कि यादगिरी की इबादत है, तो मैंने कहा चले ठीक है। मैं आप लोगों से एक और सवाल, अच्छा जब मैं सवाल पूछूं तो ये मत समझिएगा कि हमसे छोटा है हमसे सवाल पूछ रहा है, या मैं आपसे बड़ा हूं या आपसे सवाल पूछ रहा हूं। याद रखिएगा, हम जब यहाँ बैठे हैं, हम मसीह मंथन ग्रुप है। हिंदी में हमारे कुछ बहन भाई हमें अभी आएंगे, फॉलो करेंगे, वो फॉलो करने के बाद हमें अटेंड भी करेंगे। तो ये एक मसीही रफाकत है, एक क्रिश्चियन फेलोशिप है। हम सब आपस में एक ही घराने के लोग हैं। तो कभी मत ये दिल में रखिएगा ये हमसे सवाल कर रहे, पता नहीं क्यों कर रहा है, या मैं आपसे छोटा हूं या बड़ा हूं। याद रखिएगा, आप मुझसे सीखिएगा, मैं आपसे सीखूंगा, और जिंदा खुदा का रूह है जो हम सबको सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जी, तो आज का कलाम खुदा हम देखेंगे जो कि यादगिरी की इबादत है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 6वां बाब, पांचवा बाब। मुबारकबादियों पर आएंगे। 5वां बाब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितनी मुबारकबादियां टोटल इस बाब के अंदर लिखी है या इस तहरीर में लिखी है? काउंटिंग पे बता सकता है कोई?
चले गिन के बता दे। 10 नहीं, 8 जबरदस्त 8 लिखी है। आपको पता है पहली मुबारकबादी और आखिरी मुबारकबादी में बड़ी मुबासलत है। पहली मुबारकबादी और आखिरी मुबारकबादी में बड़ी मुबासलत है, ये दोनों एक जैसी ही हैं। तो आइए आज की जो मरकजी आयत है मैं आपके सामने पढ़े देता हूँ। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत, यानी पहली मुबारकबादी आपके सामने मैं पढ़ने को हूँ। सुनिएगा अजीजों, गौर से इस कलामे खुदा में क्या मरकूम है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। एक दफा फिर से आपके सामने मैं पढ़े देता हूं। सुनिएगा गौर से। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। कलामे खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन आमीन आमीन। आपने कलामे खुदा सुना। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। थोड़ा देखिएगा, जो इंतजामिया में नहीं है वो मेरी तरफ ध्यान लगेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखे मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। आसमान की बादशाही किनकी है? जो दिल के गरीब है। देखिए, आप लोग कीमती वक्त यहाँ निकाल कर आए हैं, अपने जिस्मों की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने घर की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, घर को अकेला छोड़कर यहाँ आए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाइएगा यहाँ से। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। आसमान की बादशाही उनकी है जो दिल के गरीब है, और वो मुबारक भी है, वो धन्य भी है। गरीब किसे कहते हैं? मैंने बड़ी सादा सी बात की है आपसे। गरीब किसे कहते हैं? बुनियादी तौर पर गरीब जो है वो गरीब ही होता है। चले रूहानी तौर पर गरीब क्या होता है? जी कमजोर है। जबरदस्त। दिल के गरीब किसे कहते हैं? चले मैं और आसान कर देता हूं। दिल के गरीब, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। दिल के गरीब का मतलब क्या है? सादा दिल, जो सादा दिल हो। और कोई? कितने लोग हैं जो 24 घंटे में डेली एक बार बाइबल पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। अच्छा, अब याद रखा जाए, हाथ उन्होंने चुके जो मेरे नाल आए ने, दूसरों का ख्याल करते, जो दूसरों का ख्याल करते, जो रहम दिल है। मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, 24 घंटे में एक बार कम से कम दुआ कौन करता है? दुआ वाले होते हैं। बाइबल पढ़ा लगा बोरियत होती है, या लफ्ज समझ में नहीं आते, या कई बार हम समझते हैं बहुत बड़ी किताब है या बहुत मोटी किताब है, कौन पढ़ेगा इसे? याद रखिएगा 1189 इसके चैप्टर है और 32,000 आयतें हैं। अगर आप 5 मिनट भी बाइबल मुकद्दस को दे तो 5 मिनट में एक बार पढ़ सकते हैं। तो कैलकुलेशन कर लीजिए कैलकुलेटर के ऊपर, 3.25 साल में आप पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं। और अगर आधा घंटा बाइबल मुकद्दस को देते हैं तो 5 बाब आप आराम से पढ़ लेंगे। 1.25 साल में पूरी बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं, पैदाइश से मुकाशफा, कवर टू कवर, वर्ड टू वर्ड। लेकिन हम मजाक की बात यह है कि हम लोग की 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल उम्र हो गई, लेकिन हमने इस कलाम को कभी नहीं पढ़ा। जड़े कहते ना कदी कदी, वो कदी कदी वाले में किसी काम के नहीं है। अजीजों, याद रखिएगा ये बाइबल मुकद्दस 4200 मज़ाहिब से ज्यादा मजहब है। ये बाइबल मुकद्दस वाहिद दुनिया का ऐसा मजहब है, ऐसा अकीदा है, ऐसा ईमान है जो सच पर मबनी है। आप लोग खुश नसीब हैं कि आपके हाथों में, आपके घरों में ये कलामे खुदा है। बाइबल मुकद्दस की आज की मरकजी आयत यादगिरी की इबादत पर कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। चले आखिरी मौका देता हूं आपको। दिल के गरीब का क्या मतलब है? याद रखिए, जो दिल के गरीब है, आसमान की बादशाही ऐसो ही की है, यानी आसमान उन्हाद है। जो मुकम्मल तौर पर ईमानदार हैं, खुदा उनके साथ चलते हैं, जय मसीह, जय मसीह, अमल करते हैं। जबरदस्त। अब देखें, कई चीजें ऐसी होती है हमें इब्रानी और यूनानी और कई जुबानों में देखना पड़ता है। गरीब लफ्ज जो है इसका मतलब है मुसाफिर। मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि बाइबल मुकद्दस अगर आप स्टडी नहीं करते
तो आप इब्रानी यूनानी का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उर्दू टेक्स्ट को जब नहीं पढ़ा तो आप ओरिजिनल टेक्स्ट को कभी नहीं पढ़ सकेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपका गुनाह नहीं मानता, लेकिन जिनके घर में उर्दू बाइबल है वो नहीं पढ़ते, याद रखिएगा वो सबसे बड़े गुनहगार हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मुबारक है वो जो दिल के करीब है, यानी जो दिल में सोच कर बैठे कि मैं मुसाफिर हूं। मैं क्या हूं? मुसाफिर हूं। बाप याकूब इस्राएल से पूछा गया फरौन के वसीला से, जब वो मिस्र में जाते हैं, वो कहते हैं ए याकूब तेरी उम्र कितनी है? तो वो कहते हैं मालिक तेरे खादिम की उम्र के मुसाफरत के साल 130 बरस के हैं। यानी वो कह रहा है मैं जमीन पर मुसाफिर हूं और मेरी मुसाफरत के साल 130 बरस, यानी मेरी उम्र 103 है। और दूसरा, नए अहदनामा में हमने पढ़ा कि मुबारक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। यानी जो दिल से अपने आप को मुसाफिर समझते हैं इस जमीन के ऊपर, आसमान की बादशाही ऐसो की है। यानी जो अपने आप को इस जमीन पर मुसाफिर समझते हैं, आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। तो मुझे बताइएगा, इस जमीन पर मुसाफिर समझने का मतलब यह है कि ये जमीन हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। ये जमीन हमारा मुस्तकिल पता नहीं है। हमें इस जमीन पर नहीं रहना, हमें इस जमीन को छोड़ के आसमान पर जाना है। सुनिएगा इधर, मुबारक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। यानी जो दिल में ये सोच कर बैठा है कि मैंने एक दिन मर जाना है और मर के खुदा के तख्त पर बैठना है, वो मुबारक है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। डाकू का मतलब क्या है? डाकू तो सारा नहीं पता होना। डाकू क्या करता है? चोरी करता है, लूटमार करता है, गन पॉइंट पे या किसी भी तरह जबरदस्ती आपसे कोई छीनता है। डाकू लफ्ज का जब आप मुतालिया करते हैं तो इसका जो मफहूम है, इसका मतलब है डाक देने वाला। क्या देने वाला? डाकिया डाक देने आया। जो डाक देने के लिए आता है, जो आपको पोस्ट ऑफिस में से लेटर निकाल के आपके घर पर पहुंचाता है, उसको अरबी जुबान में डाकू कहते हैं। ओरिजिनल जुबान जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है, वो है डाकू। पर जब यहाँ पर उर्दू जुबान में आया तो वो बदल के हमने उसका कुछ और मतलब निकाल लिया। इसी तरह गरीब लफ्ज का हमारे सामने ये मतलब है जेड़ा पाटे कपड़े हो, या जेड़ा रोड़ते हुए, या जेड़ा रोड़ तो खांदा पींदा है। हमारे ज़हन में गरीब वो है, लेकिन अजीजों ये फारसी जुबान का लफ्ज है। गरीब लफ्ज फारसी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है मुसाफिर। मुबारक है वो जो दिल के करीब है, यानी मुबारक है वो जो दिल से मुसाफिर है। आसमान की बादशाही उनकी है, यानी जो दिल में सोच कर बैठे हैं कि हमने इस जमीन पर नहीं रहना, एक दिन मर जाना है और आसमान पर चले जाना है। आसमान की बादशाही उनकी है। तो किन्ने ने जड़े मरना चाहते हैं? अच्छा जी, मैं पहला पूछता ना तो फिर शायद कट लो हाथ लो दे। जबरदस्त हमारे नौजवान भाई बहन है। याद रखिएगा दोस्तों, इस जमीन के ऊपर हमने नहीं रहना। इस जमीन पर हमारा कोई पुकरा नहीं है। ये जमीन हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है, ये टेम्परेरी एड्रेस है। हमारा जब कोई मर जाता है तो ठीक है, हम बहुत रोते हैं। अभी रिसेंटली एक सानहा ऐसा हुआ कि उसमें हमारा बहुत ही एहसास जो थे वो गुम हो गए। रोने धोने का काम था। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, मुझे हाथ खड़ा करके बताइएगा, किन्ने लोग ने जड़े यीशु दी मौत नू नीचे करे, किन्ने लोग है जड़े यीशु दी मौत नू याद करके रोंदे ने? बहुत कम लोग हैं। कितने लोग हैं जो अपने बेटे के मरने पर रोते हैं? कितने लोग हैं जो अपनी माँ के मरने पर रोते हैं? कितने लोग हैं जो अपने बाप के मरने पर रोते हैं? कितने लोग हैं जो अपनी बहन के मरने पर रोते हैं? कितने लोग हैं जो अपने हस्बैंड के मरने पर रोते हैं? कितने लोग हैं जो अपनी बीवी के मरने पर रोते हैं? और कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के मरने पर रोते हैं? उसने आपके लिए थप्पड़ खाए, उसने आपके लिए मारे खाई, उसने आपके लिए ठुड्डे खाए, उसने आपके लिए अपने मुंह पर थुकवाया, उसने आपके लिए अपने सर पर कांटों का ताज रखवाया, उसने आपके लिए अपनी पसली छिदवा दी। ईसाया की किताब में लिखा, तुम मेरी सारी हड्डियों को गिन सकते हो। 206 हड्डियां सारी की सारी नजर आती थी, गोश्त उखाड़ दिया गया।
यशायाह की किताब में लिखा है मुझे कुचल दिया गया। कुचलना पता किसे कहते हैं? किसी ट्रक के टायर के नीचे कोई टमाटर आ जाए तो उसका क्या हाल होता है? यीशु मसीह कह रहे मेरे साथ ऐसा हुआ तुम्हारी वजह से। तुम मुझे याद करते हो क्या? तुम मुझे पढ़ते हो क्या? दुआएं करके मुझसे बातें करते हो? मैंने तुम्हारे लिए जान दी है। तुम खून खरीदे लोग हो। आपको पुराने अहद में कहा गया आप निराली कौम है। आपको पुराने अहद में कहा गया आप शाइकाइनों का फिरका है। आपको पुराने अहद में कहा गया आप मुकद्दस कौम है। और नए अहदनामे में जो यीशु को कबूल करता, जो यीशु की तालीम पर अमल करता, जो दुआ करता है वो खुदा का बेटा। हालेलुया हालेलुया। अजीजों याद रखिएगा मूसा कितना बड़ा सूरमा था। मूसा कितना बड़ा सूरमा था। कोई ऐसा नहीं जिसके रूबरू खुदा बातें करता हो, मूसा से करता था। क्योंकि मूसा को पता था मैं एक दिन जाऊंगा और खुदा के तख्त पर जा बैठूंगा। मैं एक दिन जाऊंगा अर्शे मुअल्ला पर चला जाऊंगा। मैं एक दिन जाऊंगा तो खुदा की हजूरी में जाऊंगा। मैं एक दिन जाऊंगा तो खुदा की बादशाही में जाऊंगा। तो क्या हुआ? खुदा उससे रूबरू बातें करता। खुदा ने उसे खुदा की पाक शरीयत दी। खुदा ने इतने बड़े बड़े काम करवाए। आप दाऊद को नहीं जानते? दाऊद खुदा का ऐसा सूरमा जो शेरों के भी मुंह फाड़ देता था, जो रीछों को थप्पड़ मारता था और अपनी भेड़ को वहां से छीन लाता था। आप दाऊद नबी को जानिए कितना बड़ा सूरमा। कलाम उसकी हड्डियों के अंदर। अलीशा नबी को जानिए कितना बड़ा सूरमा। कलाम उसकी हड्डियों के अंदर। इतना बड़ा सूरमा था वो कि जब मर गया उसे दफनाया गया और जब दफन किया गया तो कई साल गुजर गए। कई साल गुजरने के बाद क्या होता है? कब्र के अंदर सिर्फ हड्डियां रह जाती है। बाहर जंग होती है। नामख्तून एक फौजी मर जाता है। बेईमान एक फौजी मर जाता है। बेईमान ऐसा फौजी जो यहोवा को नहीं मानता, ऐसा फौजी जो खुदा को नहीं मानता, ऐसा फौजी जो है खुदा की प्रस्तुति नहीं करता, उसको उस गड्ढे के अंदर डाला जाता है। वो नामख्तून फौजी जब अलीशा की हड्डियों के साथ लगता है तो यीशु के नाम में जिंदा होता है। हालेलुया। ये जिंदा खुदा की कुदरत। एक सेकंड रुकिएगा। ये जिंदा खुदा की कुदरत है। क्यों? क्योंकि उसकी हड्डियों में जिंदा खुदा का कलाम था। उसकी हड्डियों में जिंदा खुदा का कलाम। आप मुकद्दस हनूक को जानते हैं? 365 बरस खुदा के साथ चलता रहा। उसने मौत ही नहीं देखी। मौत ही नहीं देखी। बाइबल में लिखा है वो मेरा पसंदीदा और खुदा ने जिंदा उठा लिया। क्यों? क्योंकि कलाम उसकी हड्डियों में था। आपकी मां मर जाती है, आपका बाप मर जाता है। आप मुझे बताइए आपने कभी अपनी मां को यह कलाम सुनाया कि मेरी मां तूने मेरे लिए बर्तन धोए, मेरी मां तूने मेरे लिए कपड़े धोए, मेरी मां तू मेरे लिए बाहर जाके गैर कौमों के झूठे बर्तन धोती रही, मेरी मां तू बाहर जाके कैंपस में झाड़ू लगाती रही, मेरी मां तू रोडों पर जाके काम करती रही। क्या आपने कभी अपनी मां की आखिरत को सुधारा? क्या आपने कभी अपनी मां की आखिरत को सुधारा? कैसे सुधरेगी आपकी मां की आखिरत? ये कलाम जब उनकी हड्डियों में होगा दोस्तों। खुद नहीं पढ़ते लेकिन आपको पढ़ाते हैं। आपको ये कुर्बानी नजर नहीं आती। खुद नहीं पढ़ते लेकिन आपको पढ़ाते हैं ताकि आपके पढ़ लिख कर आप एक अच्छे इंसान बने। आप कलाम खुदा को पढ़े, हमेशा की जिंदगी हासिल करें और हमेशा की जिंदगी अपने माँ और बाप को भी दें। अगर आप लोग इसे नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। सब कुछ यही है। यीशु मसीह को देखना चाहते हो तो ये है, यहोवा खुदा को देखना चाहते हो तो ये है, रूहुल कुदुस को देखना चाहते हो तो ये है। इसके अलावा आप ना खुदा को जान सकते हैं, ना यीशु मसीह को जान सकते हैं, ना खुदा रूहुल कुदुस को जान सकते हैं। हमारा बेटा मर जाता है, आपको पता है वो कहां जाएगा? सिर्फ यीशु नाम पर ईमान रखना ही काफी नहीं है अजीजों। याद रखिएगा जिनने कभी किसी की रूह नहीं ना बचाई ते बचनी और भी कोई नहीं जाए। क्या आपने कभी किसी की रूह के सामने कलाम पेश किया? क्या आपने कभी किसी रूह के सामने जो कहते हो अरे चल बंद कर इसे, उससे गालियां खाई, उससे थप्पड़ खाए? ये रूह बचाने वाला काम बड़ा मुश्किल है। अगर आप इस कलाम को नहीं पढ़ते तो जीजो याद रखिएगा, कभी जानवर को देखा है कलाम पढ़ते हुए? तो जब आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग क्या है? बस फर्क है ना, वो बेजुबान ने जैसी जुबान आ ले। क्या आपको ये घरों में मट्टी डालने के लिए दिया गया? घरों के अंदर एक इंच मट्टी पड़ी होती है, लेकिन याद रखिएगा जो इस पर मट्टी चढ़ाता है खुदा उस पर मट्टी चढ़ाएगा। यह कलाम खुदा इतना सटीक है कि दुनिया के अंदर आपको अनोखा बनाता है, दुनिया के अंदर आपको निराला बनाता है। इस कलाम की कुदरत देखें।
नबी रसूलों को पता था मर जाएंगे तो हम खुदा के पास जाएंगे। क्या आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपके भाई को, आपके बीवी बच्चों को पता है वो मर जाएंगे तो कहां जाएंगे? नहीं पता, क्योंकि ये हमारी हड्डियों में है ही नहीं, ये हमारे बंद बंद गूदे में है ही नहीं, ये हमारे बोन मैरो में है ही नहीं, ये हमारे जोड़ों में है ही नहीं, ये हमारे डीएनए में है ही नहीं, ये हमारे खून में है ही नहीं, ये हमारी नस्ल में है ही नहीं, ये हमारी स्किन में है नहीं, ये हमारे जिस्म में नहीं है। जिंदगी की रोटी मैं हूं, वो रोटी ये है जो आसमान से उतरी। जिंदगी की रोटी जिंदा खुदा का पाक कलाम है। जो इसको खाएगा, जो इसको अपने अंदर लेगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। अब बाप इब्राहिम को देखते हैं, खुदा का कलाम उसके अंदर था। जब उसने अपने बेटे को जाकर ज़िबा करना था, कुर्बान करना था, तो याद रखिएगा दो मुसाफिरों को, दो अपने नौकरों को साथ लेके जाते और कहते हैं रुको हम आ रहे हैं। क्या उन्होंने आना था वापिस? बाप इब्राहिम तो अपने बेटे को मूरिया के पहाड़ पर जाके कुर्बान करने को था, लेकिन उसका ईमान देखिए इस कलाम पर। उसको पता था ये कलाम मेरे अंदर है। अपने नौकरों को कहता हूं भाई रुक जाओ यहाँ पर, मेरे भाइयों रुक जाओ यहाँ पर, मैं भले अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं हम दोनों वापिस आएंगे। कैसे? वो कलाम को समझता था, वो कलाम को पढ़ता था, उसको पता है मैं उस खुदा को मानता हूं जिसने इब्तिदा में बीज भी नहीं थे तो दरख्त उगा दिए। मैं उस खुदा को मानता हूं जब कायनात में कुछ नहीं था उसने आसमान भी बनाया, उसने जमीन भी बनाई, उसने समंदर भी बनाया, उसने फरिश्ते भी बनाए, आसमान के लश्कर भी बनाए। मैं उस खुदा को मानता हूं। यहाँ पर रुको, मैं उस खुदा को मानता हूं जिसने मट्टी के लोथड़े से आदम को बनाया। मैं उस खुदा को मानता हूं जिसने हवा को बनाया पसली के साथ। मेरे भाइयों बहनों यहाँ रुको, आगे लिखा जाएगा कि खुदा पत्थरों में से औलाद पैदा करता है। जब ये 100 साल का मेरा बाप होगा इसमें से नस्ल पैदा होगी। मैं उस खुदा को मानता हूँ। देखो अगर मैं अपने बेटे को टुकड़े भी कर दूं, मेरा खुदा इसको जोड़ के जिंदा करेगा, क्योंकि मेरी हड्डियों में जिंदा खुदा का कलाम। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आपका और मेरा कोई अजीज मर जाता है, हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कहां जाएंगे। मसीह घर के अंदर पैदा होना काफी नहीं है, रूहें बचाना ये बड़ी बात है। ते जिनने किसी दिन ही बचाई, मैं फिर से कहूंगा बचनी होती भी नहीं। आप नहीं जानते, मत्ती 7 में लिखा है जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं हर कोई मेरी बादशाही में नहीं आएगा। आप और मैं भी तो ऐ खुदावंद कहते हैं, लेकिन हमने बाप की मर्जी को कभी पूरा किया क्या? कभी जाना बाप की मर्जी क्या है? यादगिरी की इबादत तो हमने रख ली, लेकिन अजीजों आप जाने, आप समझे, मौत एक ऐसी चीज है जिसका कोई पता नहीं कब आ जाए। क्या आपने अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को तैयार किया कि ऐ मेरी अजीजा या ऐ मेरे अजीज, कल को जब तू मर जाए तो मैं श्योर हूं कि तू खुदा के तख्त पर बैठेगा या खुदा की बादशाही में आएगा? नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने कभी खुद नहीं पढ़ा। याद रखिएगा, जब आपको ये चीज नहीं थे पता तो आप बचे हुए थे, तब आप सहवन गुनाह कर रहे थे, लेकिन अब आपको पता चल गया और अब आप नहीं करते तो आप इरादतन गुनाह करेंगे, और इरादतन गुनाह की मुआफी नहीं है। इरादतन मतलब जानबूझकर गुनाह करेंगे। इस कलामे खुदा को पढ़े, इस कलामे खुदा में बहुत हिकमत है। ये आपको जमीन पर से उठाकर आसमान की सैर करवाने की कुदरत रखता है। ये कलाम आपको जमीन पर से ही आपके दिल में खुदा के गहरे बेशुमार गहरे मुकाशफात को डालने की कुदरत रखता है। आप इस कलाम को समझिए। बपतिस्मा ले लिया, एतराफ कर लिया, तौबा कर ली, अजीजों ये काफी नहीं है, उससे आगे भी तो कुछ करना है। इतने साल जिंदगी के हैं, आगे क्या करना चाहते हैं आप? जिंदगी के सारे काम करते हैं, 12 घंटे नौकरी कौन करता है? आखिरी बात करने को आपसे, 12 घंटे कौन कौन करता है? 6 घंटे कौन करता है? उनको ही नहीं हाथ चौकता। 8 घंटे कौन करता है? अजीजों याद रखिएगा, इससे क्या मिलेगा आपको? पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। और यही 8 घंटे अगर आप कलाम को पढ़े तो इससे क्या मिलेगा? इससे आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। ये बाइबल मुकद्दस ऐसे ही आपके हाथों में नहीं दिया गया अजीजों। बहुत सारे हमारे नबी पैगंबरों ने खून बहाया और खून पर बहकर ये आया है। यादगिरी की इबादत तो आप रख लेते हैं, हम भी रख लेते हैं, लेकिन आज सोच समझ के जाइएगा कि कल को जब कोई मरता है ना, वो हमारे लिए मैसेज छोड़ के जाता है कि बल्ला वही मार, मैं गया तो मार तू भी जाना है।
जब कोई बीमार होता है वो हमारे लिए मैसेज छोड़ता है। वो बेड पे पड़ा पड़ा इंजील की मुनादी कर रहा होता है कि जब मैं बीमार है ना तो बीमार तू भी हो जाना है। जब किसी का एक्सीडेंट होता है वो आपको मैसेज दे रहा होता है कि मेरा एक्सीडेंट होया हो तेरा भी जाना है, की कर ले, तौबा कर ले। और इस कलाम को अपने अंदर ले ले। ये कलाम खुदा आपको जमीन पर से खुदा के दिल की तह की बातों को अनायत फरमाएगा और आप फिर रूह बचा सकेंगे। अजीजों, आखिरी बात आपसे करने को हो, इस कलाम को सीने से लगा लीजिए, इस कलाम को पढ़ लीजिए। आप यादगिरी की इबादत अब ये करते हैं ना कि हमारी माँ मर गई, हमारी माँ मर गई, हमारा भाई मर गया, हमारा बेटा मर गया, हमारी बहन मर गई, हमारा बच्चा मर गया, हमारी बीवी मर गई। इस कलाम को आप अपने अंदर ले, इस कलाम को पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़े, और जब कोई मरेगा तो आप खुशियां मनाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे ये कोई मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरी बहन मर गई, मेरा रिश्तेदार मर गया। आप कहेंगे कि मेरा भाई यीशु में सो गया, आप कहेंगे मेरा बेटा यीशु में सो गया, आप कहेंगे मेरी माँ यीशु में सो गई। और जैसे यीशु खुद मुर्दों में से जिंदा हुआ, एक दिन मेरे माँ बाप को जिंदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो याद रखिएगा, जब आप कलामे खुदा को पढ़ेंगे पैदाइश से मुकाशफा तक, आप कभी नहीं कहेंगे मेरा ये मर गया, मेरा वो। आप कहेंगे कि ये मसीह में सो रहा है और एक दिन यीशु इसे खुद जिंदा कर देगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन। ये सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे।